नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी न्यूज स्टूडियो से। मैं हूं सपना। वीएनएम टीवी के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। दिल्ली में बिना फायर एनओसी वाली कमर्शियल बिल्डिंग में भीषण आग, 27 की मौत, कई लापता। गुजरात के भरूच के किसान की उपलब्धि, केले की फसल विदेश में एक्सपोर्ट। और वडोदरा में ब्रिज निर्माण में नड़ रहे मंदिर रातों रात धराशायी, विरोध के बाद वही मंदिर बनाने की शुरुआत। देश की राजधानी दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन निकट की कमर्शियल बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिसमें 27 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 20 लोगों की शिनाख्त तक नहीं हो पा रही है। वहीं कई लोग अभी भी लापता है। दिल्ली में मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गई। इस भीषण हादसे में 27 लोगों की जलकर मौत हो गई। मृतकों में दमकल विभाग के 2 कर्मचारी भी शामिल है। वहीं 10 लोग गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने इमारत के मालिक हरीश गोयल और वरुण गोयल को हिरासत में ले लिया है। करीब 7 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि देर रात 12 बजे आग फिर से धधकने लगी। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर खिड़कियां तोड़ी और बिल्डिंग के अंदर फंसे लोगों को बचाया। दिल्ली पुलिस ने घटनास्थल से संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया ताकि घायलों को तेजी से अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। दुर्घटना में कई लोग लापता है, जिनके परिजन एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटक कर अपने परिजनों को खोज रहे हैं। भरूच जिला के झगड़िया के ड्रैगन फ्रूट के बाद अब यहां के केले भी विदेश में एक्सपोर्ट किए गए। भरूच जिले के झगड़िया से ड्रैगन फ्रूट यानी कमलम फ्रूट का जत्था यूके लंदन भेजे जाने की जानकारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके दी थी। अब झगड़िया तालुका के फीचवाड़ा गांव के किसान कनक सिंह के केले विदेश एक्सपोर्ट किए गए हैं। किसान कनक सिंह ने अपने खेत में 8 एकड़ जमीन में कैडिला भीम प्लस केले के टिश्यू बोए थे और रात दिन एक करते हुए उन्होंने केले की फसल तैयार की है। ये केले विदेश में एक्सपोर्ट किए गए हैं, जिससे झगड़िया तालुका का नाम देश विदेश में ऊंचा हुआ है। इस मौके पर किसान कनक सिंह ने बताया कि उन्हें करीब 25 लाख रुपए का मुनाफा होने की आस है। मेरा नाम है कनक सिंह सजान सिंह काछेला। मेरा गाँव है फीचवाड़ा, तालुका झगड़िया, जिले भरूच। आज दिन हमें 8 एकड़ केला बनाया हुआ था। केडिला भीम प्लस नाम का प्लांट लाके हमने खूब सारी मेहनत करके उसके अंदर ये जो रीवा कंपनी द्वारा हम लोग एक्सपोर्ट करके बाहर भेज रहे हैं, उसका कम से कम 1 लूम का वेट है, कम से कम 40 से 45 किलो का वेट है। वो बिल्कुल ऑर्गेनिक केला है और विदेश हम लोग भेज रहे हैं। अंदाजी तो ऐसा रहता है बड़े जनाब कि इस केला के अंदर कोई 1 एकड़ का 5 लाख भी कमा सकते हैं, 6 लाख भी कमा सकते हैं और 3 लाख भी। 3 लाख से अधिक जाएगा, मेरा अंदाज ऐसा है 1 एकड़ का। वडोदरा में गैंडा सर्कल से मनीषा चौकड़ी तक फ्लाईओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। ब्रिज निर्माण में आने वाले छोटे छोटे मंदिरों को पालिका द्वारा तोड़ दिया गया है, जिसका कांग्रेस पार्टी ने जमकर विरोध किया। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा ब्रिज निर्माण के चलते रॉकस्टार सर्कल निकट भाथूजी महाराज की डेयरी और मल्हार पॉइंट निकट बलियादेव का मंदिर तोड़ दिया गया है, जिससे लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है। इस मामले का लगातार विरोध हो रहा है। वडोदरा कांग्रेस द्वारा भी आज यहां हनुमान चालीसा और रामधुन करते हुए वडोदरा महानगर पालिका और भारतीय जनता पार्टी की इस कार्यवाही का विरोध किया गया। भारतीय जनता पार्टी के मेयर, उनके एमएलए, उनके बीजेपी के कॉर्पोरेटर और पूरी भाजपा का विरोध करने हम यहाँ बैठे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुंह में राम बगल में छुरी, भाजपा की है नीयत बुरी। जब चुनाव आता है तब मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं, भगवान राम की बात करते हैं। वही भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी का मंदिर तोड़ते हुए इनके हाथ नहीं कांपे। वडोदरा के मेयर सूरत में क्रिकेट मैच खेलते हैं और उन्हीं के इशारे पे यहाँ पे आधी रात को बुलडोजर चलाया गया, मंदिर तोड़ा गया। हनुमान जी की मूर्ति थी, भगवान राम की मूर्ति थी,
यहाँ पे लक्ष्मण जी और सीता माता की भी मूर्ति थी, पुजारी जी ने बताया, गणपति की भी मूर्ति थी, वीर बाथू जी महाराज की मूर्ति थी, और पूरा मंदिर सिर्फ इन्होंने दबाण के नाम पे तोड़ा है। यहाँ पे जीबी की दीवार दबाण है, बड़ौदा शहर में 5 स्टार होटल बड़ी बड़ी वो उसका दबाण है, भाजपा के नेता जो करोड़पति है उनके बंगले वो भी दबाण में है, लेकिन विकास के नाम पे वो नहीं तोड़ते। तोड़ते क्या है तो गरीबों की झोपड़ी और भगवान के मंदिर। इस बात का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। हम यहाँ पे आज हनुमान जी मंदिर का दर्शन करके यहाँ पे हनुमान चालीसा की रामधुन बुलाई, और आने वाले दिनों में बड़ौदा शहर के मेयर को, यहाँ के एमएलए को ये जनता माफ नहीं करेगी। आप घर में छुप के बैठे हैं, पब्लिक के बीच में आओ, जवाब दो, क्यों मंदिर तोड़ा? यहाँ पे कोई नोटिस नहीं दी, ये पुजारी बैठे हैं, उनको कोई जान नहीं हुई है, उनको नोटिस नहीं दिया है, और आधी रात को मंदिर तोड़ा है। माफी मांगे ये, और कांग्रेस पार्टी बोलती है कि बीजेपी को यहाँ पे मंदिर बनाना चाहिए, वो नहीं बनाएंगे तो हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। आधी रात को मंदिर तोड़ने वाली सत्ता पर बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी जो भगवान के नाम पर सत्ता पर आई है, और सत्ता पर आने के बाद में वो दिशा विहीन हो गई है, वो अत्याचार और जुल्म की सरकार हो गई है, भगवान को भूलने लगी है। पर उनको ये मालूम नहीं है कि जो भगवान तुमको सत्ता पर ला सकता है वही भगवान तुमको सत्ता से दूर भी कर सकता है। आधी रात को जो जोर जुल्म करके ये भगवान राम के रक्षक हनुमान जी की मूर्ति को खंडित की, बाथू जी महाराज जो गरीबों के देवता हैं और ख़ास तौर से गरीब लोग उनको मानते हैं, उनकी मूर्ति को तोड़ दी। मेरा मानना है कि अमीरों की गैर कायदेसर बिल्डिंगें नहीं टूटती है, गरीबों के झुपड़ेपट्टी टूट जाती है, लारी पथारा गरीबों को उठा लिए जाते हैं, उनको पथारा लगाने नहीं जाते, उसका दंड बढ़ा दिया है। अत्याचार और जुल्म की सरकार ये भगवान को भी नहीं छोड़ रही है। वहीं दूसरी ओर वडोदरा के टीम रेवोल्यूशन के स्वेजल व्यास द्वारा खुद के खर्चे से यहां मंदिर बनाने की तैयारी दिखाई गई है। मंदिर 50 साल पुराना था और ऐतिहासिक मंदिर था। आपको मंदिर में कुछ रोड में बीच में आ रहा है तो आपको पुजारी से पूछना चाहिए था, पुजारी से बात करनी चाहिए थी। विधिवत विधान के साथ, भक्ति और श्रद्धा के साथ मंदिर का स्थलांतर हो सकता था, परंतु रात को चोरी छुपे आके मंदिर तोड़ देना ये बहुत गलत चीज़ है। अगर हमारा राम जी का मंदिर अयोध्या में बन सकता है, भारतीय जनता पार्टी हनुमान चालीसा सब जगह पे बजा सकती है, तो ये एक मंदिर है और हमारी श्रद्धा और आस्था लोगों की यहाँ पे थी, पंडित की यहाँ पे थी, महाराज की यहाँ पे थी। कितने लोग चलते चलते यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने के लिए आते थे, परंतु वो आस्था को ठेस पहुँची है, जिसके कारण हम लोग टीम रिवोल्यूशन ने ऐलान किया है कि ऐसी गलती कोई भी सरकार, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो, कोई भी सरकार फ्यूचर में ना करे कि चोरी छुपे आके मंदिर को तोड़ दे और श्रद्धा और भक्ति की ठेस पहुंचाए। तो इसके लिए हमने आज यहीं पे मंदिर बनाने के लिए रेती, कच्ची, सीमेंट सब चीज़ मंगवा ली है और यहाँ पे ही मंदिर बनेगा। और ये मंदिर पूजा विधि के साथ हज़ारों पंडित को इकट्ठा किया जाएगा, भंडारा भी बहुत बड़ा किया जाएगा, श्रद्धा आस्था के साथ, और पूजा विधि हर रोज़ होगी। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा रातों रात ब्रिज बनाने के नाम पर तोड़े गए मंदिरों का विरोध करते हुए फिर से वही मंदिर बनाने की शुरुआत की गई। वडोदरा में सबसे लंबा फ्लाईओवर ब्रिज निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन ब्रिज के बीच में आने वाले सर्कल और मंदिर को लगातार तोड़ा जा रहा है। वीएमसी द्वारा रातों रात यहां से 2 मंदिर तोड़े गए हैं, जिसका आज दिन भर विरोध किया गया और कांग्रेस पार्टी और टीम रेवोल्यूशन ने मिलकर वही मंदिर बनाने की शुरुआत की। आज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी द्वारा सुबह ही यहाँ पे कार्यक्रम किया गया था। जिस तरह से वडोदरा महानगर सेवा सदन के कुछ अधिकारियों ने वडोदरा के मेयर के कहने पे और कमिश्नर के कहने पे जो मंदिर यहाँ पे पुराने, इतने साल पुराने मंदिर थे, उन मंदिरों को तोड़ा। और जब यहाँ के मंदिर के पुजारी को हम मिले तो उन्होंने बताया कि इस मंदिर के अंदर भगवान श्री राम की मूर्ति थी, सीता माता की मूर्ति थी, लक्ष्मण जी की मूर्ति थी, गणपति भगवान की मूर्ति थी, और हनुमान जी की मूर्ति जो थी वो दीवार से चिपकी हुई मूर्ति थी, जिसको पुराना मंदिर था वो निकल नहीं रही थी। तो इन्होंने बुलडोजर और जेसीबी चला के मूर्ति को खंडित करके निकाला। इस बात का कांग्रेस ने विरोध किया, विरोध प्रदर्शन किया, और उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम यहाँ पे मंदिर बनाएंगे। हमारे साथ यहाँ पे टीम रिवोल्यूशन भी है, दूसरे भी संगठन है, और हम सब मिलके एक नॉन पॉलिटिकली, क्योंकि अच्छा काम अगर हो रहा है तो उसमें सबको साथ में रहना चाहिए। लेकिन ये वडोदरा की जनता, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि जब चुनाव आता है तब ये भगवान राम को याद करते हैं, लेकिन वही भगवान राम के परम भक्त
हनुमान जी का मंदिर तोड़ते हुए उनके हाथ नहीं कांपे। ये वडोदरा की जनता बीजेपी के जो वडोदरा के मेयर है, जो विधायक है, जो कॉरपोरेटर है बीजेपी के, उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। और इसलिए जनता ने स्लोगन दिया है कि भाजपा मुंह में राम बगल में छुरी, भाजपा की है नीयत बुरी। इस मौके पर भाजपा के नगर सेवक शीतल मिस्त्री भी वहां पहुंचे और उन्होंने वीएमसी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपनी प्रतिक्रिया दी। आप जानते हो कि ये ओल्ड पादरा रोड है, काफ़ी ट्रैफिक वाला रोड है, दिन में काम करना मुश्किल होता है, इसीलिए रात का समय सिलेक्ट किया गया होगा तंत्र के द्वारा। और ये जो 2 मंदिर है उसमें जो मल्हार सर्कल है वहाँ पे बढ़िया देव का मंदिर था, काफ़ी छोटा डेयरी था, लेकिन वहाँ पे ब्रिज का पाइल आ रहा है तो उसकी वजह से वो मंदिर हटाने की ज़रूरत पड़ी है। उसकी मूर्ति को बहुत ही ध्यानपूर्वक निकाल के स्टोर में रखा गया है, उनका पूरा धार्मिक पूजन विधि भी हो रहा है। और इसी हिसाब से जो हैवमोर सर्कल है वहाँ सर्कल को बंद करके डाइवर्जन देने की ज़रूरत है। और वो डाइवर्जन के बीच में, सर्विस रोड के बीच में ये भाती जी महाराज का मंदिर आता था, उनकी भी मूर्ति को बहुत ही मानपूर्वक इज्जत के साथ स्टोर में रखी गई है, वहाँ भी पूजा विधि हो रही है। तो किसी की धार्मिक लागणी दुबाने के लिए ये कोई कार्य नहीं किया गया। बड़ौदा का जो सर्विस रोड बन रहा है उसमें जो 200 करोड़ के ऊपर की कॉस्ट का ये जो ब्रिज बन रहा है मनीषा चौकड़ी से लेके घंटा सर्कल तक का, और उसी की काम बहुत जल्द से जल्द खत्म हो, सितंबर महीने तक, सितंबर महीने तक खत्म हो जाए, इसकी दिशा में कॉरपोरेशन कार्यवाही कर रही है। और कोई हिंदू भाई बहनों का या किसी नागरिक का धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। रात को जो मंदिर तोड़ा है, ट्रैफिक की समस्या को ध्यान में रख के ये काम किया गया है। कांग्रेस पार्टी और टीम रेवोल्यूशन ने कई सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर मंदिर बनाने का काम शुरू तो किया, लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मंदिर निर्माण का सामान जब्त कर लिया और ऋत्विज जोशी और स्वेजल व्यास को हिरासत में ले लिया। हैवमोर सर्किल के पास जो कॉरपोरेशन ने कल एंक्रोचमेंट हटाने के लिए जो देरडी जैसा एक छोटा सा जो पूजा स्थल था उसको हटाया था, तो इसको लेके सुबह विपक्ष पार्टी ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था सुबह। और अभी वापस आप देख सकते हैं पीछे इन्होंने उस मंदिर का रिप्लेस करके दूसरा मंदिर बनाने का प्रयास किया है। तो हमने कोई कम्युनल इशू खड़ा ना हो इसको ध्यान में रखते हुए ये कंस्ट्रक्शन बंद करवा दिया है। और जो भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको वापस भिजवाने के लिए हमने रिक्वेस्ट की है और अभी ये लोग मान गए हैं, वापस कंस्ट्रक्शन मटेरियल भिजवा रहे हैं और जो भी प्रक्रिया है उसमें ये लोग जाएंगे। हमने कभी भी कानून को अपने हाथ में लेने का काम नहीं किया। हम महात्मा गांधी के अनुयायी हैं और जिस तरह गांधी जी ने अहिंसा के रास्ते पे इस देश को आज़ादी दिलाई थी, हमें लग रहा है कि आज यहाँ पे दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ने की शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है 25 साल से। उन्हीं के पार्टी के सांसद है, उन्हीं के एमएलए है, उन्हीं के मेयर है, और रातों रात आधी रात को यहाँ पे जो मंदिर कोने में है वो मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। क्यों रात को तोड़ा जाता है? क्योंकि जो भी गलत काम होता है वो रात को ही होता है। जो चोर रात को चोरी करते हैं, जो क्राइम होता है वो भी रात को होता है। वहाँ पे तो पुलिस को भाजपा नहीं भेजेगी, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस पार्टी और टीम रिवॉल्यूशन ने मिलके हमने आज सुबह यहाँ पे कार्यक्रम किया था, रामधुन, हनुमान चालीसा। हम जनता के बीच में ये बताना चाहते हैं कि जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार मानते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, उन लोगों की कहनी और करनी में बहुत फर्क है। जानिए, पहचानिए इन लोगों को, क्योंकि इनके मुंह में राम, बगल में छुरी, भाजपा की है नीयत बुरी। मंदिर तो तोड़वा दिया, लेकिन मंदिर बनाने का काम कांग्रेस पार्टी और टीम रिवॉल्यूशन मिलकर कर रही थी। हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं कि वडोदरा में और गुजरात में सरकार कैसे चलती है। बीजेपी के नेताओं के पास तो जवाब है नहीं, तो हमेशा पुलिस को आगे भेज देते हैं और पुलिस वहाँ पे आके ये काम रोक देती है। यहाँ पे बड़े बड़े पुलिस के जो अधिकारी आए उनकी बात हमने सुनी है, उनका भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। हम कभी लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं लेते, लेकिन जिन लोगों ने रात को आधी रात में मंदिर तोड़े हैं उनको जवाब देना पड़ेगा। लीगली जो अधिकारी लोग यहाँ पे आए उन्होंने बताया कि आप लीगली जाओ, लीगली करो, तो ठीक है हम लीगली जाएंगे, अब लीगली करेंगे। पर ये एक तानाशाह है कि आप क्या कर लोगे, और यही चीज़ है कि अब आपको सोचना है कि हम सब क्या कर सकते हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता। ये लोग चाहे तब सब कुछ हो सकता है, ये लोग चाहे तब कुछ नहीं हो सकता। आपको अब चुपचाप रहना पड़ेगा, सोच लीजिए आगे क्या करना है, क्योंकि ये शुरुआत है। वडोदरा में सेवा सेतु कार्यक्रम का आयोजन कर नागरिकों को विभिन्न सरकारी दस्तावेज बनवाने का लाभ दिया गया।
वडोदरा महानगर पालिका और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान से उत्तर जोन में सेवा सेतु कार्यक्रम के 8वें चरण का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी, सांसद रंजन भट्ट, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल और नगर सेवकों की उपस्थिति रही। सेवा सेतु कार्यक्रम में नागरिकों को सरकारी दस्तावेज मौके पर ही बनाकर दिए गए। सेवा सेतु का माध्यम गुजरात सरकार का अभिगम एक ऐसा चल रहा है जहाँ से लोगों की जो सामान्य दिक्कतें हैं उसका सॉल्यूशन तुरंत हो जाता है। कई ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं, कई ऐसी सेवाएं हैं, ई श्रम कार्ड हो, आयुष्मान कार्ड हो, राशन कार्ड हो, तरह तरह के लोगों के जो प्रश्न हैं वो उनको ऑफिस में धक्के नहीं खाना पड़े और कॉर्पोरेशन के माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से सब यहीं पे उपलब्ध हो। इस तरह आज सेवा सेतु का कार्यक्रम यहाँ से शुरू है। कॉर्पोरेशन, कलेक्टर और श्रम विभाग, तीनों विभाग के संयुक्त में क्रम में यह कार्यक्रम होने जा रहा है और आज कम से कम 4-4.5 हज़ार लोगों को इस सेवा का लाभ मिलेगा बिना धक्का खाए और एक ही बार में शांति से। यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जगह है, जहाँ पे विशाल जगह है, आराम से ठंडक नहीं है, उनका काम हो जाएगा। ये गुजरात सरकार का बहुत बड़ा अभिगम वर्षों से चल रहा है और चलता ही रहेगा, जहाँ लोगों को उनके घर बैठे उनको उनकी सेवाएं पहुँचे। गुजरात सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल की ओर से हर एक जिला में, हर एक सेवा सदन अपने क्षेत्र में जो सरकार की योजना है उनका लाभ लोगों को घर के पास जाके दे। इस दिशा में वडोदरा महानगर सेवा सदन ने आज समा विस्तार में, समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सेवा सेतु कार्यक्रम का आयोजन किया है। हर एक योजना सरकार की जो लाभार्थी को मिलनी चाहिए वो एक प्लेटफॉर्म पे यहाँ काम करने का काम हमारी वडोदरा महानगर सेवा सदन ने किया है। मैं माननीय मेयर श्री की टीम और माननीय कमिश्नर की टीम को बहुत अभिनंदन देती हूँ। हमारे कॉरपोरेटर को अभिनंदन देती हूँ कि लोगों के पास जाके ये सेवा सेतु कैंप जो है वो लोगों को यहाँ लाने का काम हमारे कॉरपोरेटर ने भी किया है और जो लाभार्थी ऑफिस में जाना, कुछ पेपर कम पड़ गया और आने जाने का उनका जो समय व्यय होता है, ये समय व्यय न हो इस दिशा में हमारी कॉरपोरेशन ने जो काम किया है, सच में लाभार्थी को भी अभिनंदन, हमारे अधिकारी को भी अभिनंदन और हमारे पार्षद को भी अभिनंदन। आप देख रहे हैं खबरें, यह है VNM टीवी का न्यूज बुलेटिन। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के उस पार खबरें अभी और भी हैं। अंबे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए, बच्चों का हो भावी उज्जवल। शिक्षा के ये धाम निराले, प्रगति पथ दर्शाने वाले ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं, जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अंबे और जय अंबे विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अंबे विद्यालय वाघोडिया रोड, अंबे स्कूल માંજલપુર, गुजरात बोर्ड एवं CBSE। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ,
पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए, बच्चों का हो भावी उज्जवल। शिक्षा के ये धाम निराले, प्रगति पथ दर्शाने अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं, जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और JMB विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल मांजलपुर, गुजरात बोर्ड एवं CBSE। FGI द्वारा हर साल एक्सीलेंस अवार्ड का आयोजन कर उद्योगों और उद्योगों से जुड़ी गतिविधियों और व्यक्तियों को सराहा जाता है। इसी के तहत 17वें अवार्ड शो का आयोजन किया गया। वडोदरा में फेडरेशन ऑफ गुजरात इंडस्ट्रीज द्वारा 17वें FGI अवार्ड फॉर एक्सीलेंस का आयोजन किया गया, जिसमें 14 कैटेगरी में विभिन्न संस्थाओं, व्यक्ति और इंडस्ट्री द्वारा 175 आवेदन किए गए। 175 एंट्रीज में से 14 श्रेष्ठ लोगों को यह अवार्ड प्रदान किया गया। जायडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड के चेयरमैन मिस्टर पंकज पटेल को FGI अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, जेंटीवा प्राइवेट लिमिटेड अंकलेश्वर को पॉल्यूशन मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कैटेगरी में अवार्ड, बेस्ट वैल्यू कैंप प्राइवेट लिमिटेड वडोदरा को आउटस्टैंडिंग MSME अवार्ड, अमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड सूरत के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर नरेश पटेल को आउटस्टैंडिंग बिजनेस लीडर मेल कैटेगरी में अवार्ड दिया गया। कैस्टर गिरनार इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जूनागढ़ को एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस एंड प्रमोशन के लिए अवार्ड दिया गया। यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा की CEO डॉक्टर बिनीता वेरदिया को आउटस्टैंडिंग वुमन एंटरप्रेन्योर अवार्ड से नवाजा गया। सूर्या लाइफ साइंसेज लिमिटेड अंकलेश्वर को बेस्ट प्रैक्टिसेस इन HR एंड IR पॉलिसीज अवार्ड एनायत किया गया। जाइटेक बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड वडोदरा को आउटस्टैंडिंग इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग अवार्ड कैटेगरी में नवाजा गया। UPL लिमिटेड वलसाड़ और कॉस्मो फिल्म लिमिटेड वडोदरा को आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटीज बाय इंडस्ट्री कैटेगरी में अवार्ड दिया गया। मांगरोल सूरत की दीप डेवलपमेंट एफर्ट्स फॉर रूरल इकोनॉमी एंड पीपल को आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ सोशल वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट बाय इंडिविजुअल NGO कैटेगरी में अवार्ड दिया गया। गुलब्रांसन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड वडोदरा को इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड कॉम्प्लायंस अवार्ड, पारुल सेवाश्रम हॉस्पिटल वडोदरा को बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन हेल्थ केयर सेक्टर अवार्ड से नवाजा गया। वहीं लाइमलाइट IT रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद को आउटस्टैंडिंग स्टार्टअप अवार्ड दिया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी, विधायक सीमा मोहिले, FGI के पदाधिकारियों और उद्योगपतियों की उपस्थिति रही। आज ये जो अवार्ड मिला है त्रिवेदी जी के हाथ से, फ्रॉम सूर्या लाइफ साइंसेज से बोल रहा हूँ, एंड मुझे बहुत खुशी है, बहुत ही गर्व है कि HR एंड इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर ये हमको अवार्ड दिया है, जो हम परफॉर्म करते हैं और मेंटेन करते हैं पॉलिसीज़। आज ये अवार्ड पाके हमारे पूरे कंपनी के ग्रुप ऑफ कंपनी को बहुत गौरवमंद लग रहा है। सारे एम्प्लॉई, हमारे 300 एम्प्लॉई इसके लिए इस अवार्ड के लिए विजेता हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, ये अवार्ड उन सबको जाता है, इन सबके मिलके ये अवार्ड जीता हुआ है। बात ये खुशी की बात ये है कि ये अवार्ड जिनके बीच में दिया गया है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, हर तरह के मल्टीनेशंस जो आए, और उनकी कंपटीशन में जब ये अवार्ड हमें डिक्लेयर हुआ तो हमें और खुशी हुई कि हमारी भी जो प्रेस्टीज है, हम जिस लेवल के हैं, कोई किसी भी बड़ी और मल्टीनेशनल से किसी से कम नहीं है HR एक्टिविटी के लिए। Thank you. Yeah, we have been awarded for an outstanding MSME from Federation of Gujarat Industries. This is the hard work of our team, and हम लोग 30% से हर साल अभी पिछले 4 साल में ग्रो हो रहे, और 80% 80% we export our products to all parts of the world, and we are primarily into manufacture of fragrance and flavors ingredients.
and we have 2 units and close to around 400 people are working with us. बहुत खुशी का मौका है हमारे लिए कि हमें ये एस्टीम ऑर्गेनाइजेशन से ये हमें अवार्ड मिला है। हमारी कंपनी का नाम लाइमलाइट आईटी रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड है और हम जो हैं फैक्ट्रियों को डिजिटाइज करने के लिए एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि फैक्ट्री और एफिशिएंटली काम कर सके और उनका जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कम हो जाए। हमारी कंपनी जो है अल्ट्रा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैं जैसे AI ML वगैरह सॉल्यूशन में इंटीग्रेट करके टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन हम फैक्ट्रियों को प्रोवाइड कर सकें ताकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लो की जा सके फैक्ट्रियों के लिए। मैं कॉस्मो फिल्म्स जो कंपनी है उनकी जो CSR विंग है कॉस्मो फाउंडेशन, जो उसकी जो विंग है कॉस्मो फाउंडेशन, और वहाँ करजन के बगल में नवी चितड़ी करके गांव है। उस गांव में करीबन 2008 से हम लोगों ने कॉस्मो कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया, फिर बाद में कॉस्मो ज्ञान विहार केंद्र शुरू किया जिसमें CGVK के नाम से जाना जाता है और उनमें बच्चों को 1st स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक को उनको गणित मैथमेटिक्स जो है और गुजराती है वो उसको इंटीग्रेट करते हुए उसको बेसिक लर्निंग स्किल पे इंटीग्रेट करते हैं, जो फाउंडेशन लिटरेसी के आधार पे हम लोगों को स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। वहाँ हमारे काफ़ी स्टाफ है, उसमें से बाल मित्र है, कंप्यूटर टीचर है, इंग्लिश ट्रेनिंग टीचर्स है। और 2010 के संदर्भ में हम लोगों ने जो दशाब्दी महोत्सव जो मनवाया उसमें काफ़ी लोग आए। वहाँ कंडारी स्कूल में हमने मनाया था, कलेक्टर साहब आए थे, सेक्रेटरी साहब आए थे, होम सेक्रेटरी साहब आए थे। उसका जो नाम था वो तिवारी साहब से, मोहन तिवारी सर जी थे। और ये जो हमारे बगल में बैठे हैं वो CSR हेड है, ममता बख्शी है। वो भी करीबन कॉस्मो फाउंडेशन की जो स्थापना हुई उसी दिन से करजन के अगल बगल के विस्तार में करीबन 21 गांव के जो स्टूडेंट्स हैं और जो वो हमको जो पढ़ाते हैं, हम उनको कॉस्मो कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम इंग्लिश जो पढ़ाते हैं उसके संदर्भ में करीबन काफ़ी बच्चे अपना खुद का भविष्य का निर्माण कर पाए और उसके संदर्भ में अपने अपने जो डिसिप्लिन थे वो डिसिप्लिन में वो अपना कैरियर में काफ़ी बिल्ड किया। आज हमें FGI की तरफ से आउटस्टैंडिंग वुमेन प्रोफेशनल का अवार्ड दिया गया है, जो एक्सीलेंस वो मान रहे हैं उस चीज़ के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये अवार्ड दिया है। उन्होंने मुझे पूरी जर्नी उन्होंने हमारी देखी, 24 साल की जो मेरी जर्नी उन्होंने देखा, उन्होंने कहीं पे महिला कैसे आगे बढ़ सकती है और हर प्लेटफॉर्म पे अगर दिया जाता है, मौका दिया जाए, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं। हमने 4 संस्था में काम किया है 24 सालों के अंदर। फर्स्ट वॉज GSFC, जो हमें प्लेटफॉर्म दिया गया महिला और पुरुष साथ में काम करने के लिए और साथ में डिसीजन लेके प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी के लिए। वहाँ से हम आगे बढ़े, हम सेवा मंदिर में गए जहाँ उन्होंने संस्था ने सिखाया कैसे गाँव में काम किया जाता है, नीड्स आइडेंटिफाई किया है, जहाँ पे पुरुष और महिला को अलग ना मानते हुए एक साथ एक जाजम पर बैठ के हम कैसे कर सकते हैं। ये संस्था से मैं सीखा, सेवा मंदिर से बहुत कुछ अच्छा सीखा। फिर हम आए दीपक फाउंडेशन के अंदर, जो उन्होंने प्रोफेशनलिज्म सिखाया, किसी से प्रोफेशनलिज्म और काम किया जा सकता है। और ये प्लेटफॉर्म तिरोती का प्लेटफॉर्म लेके जब यूनाइटेड वे बड़ौदा में हम आए तो एक अच्छा सा बोर्ड हमें मिला जिन्होंने फ्रीडम से हमें काम करने का मौका दिया और हम चारों जो चीज़ सीखे आए वो उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। ज़रूरी नहीं झंडा महिला का झंडा लेके ही घूमना पड़ता है, पुरुष और महिला साथ में लेके चल सकते तो आगे बहुत सारा काम कर सकते हैं। हम यही मैसेज सोसाइटी को भी देना चाहेंगे कि दोनों साथ में मिलकर आइए और कदम बढ़ाइए आगे, और कहीं ना कहीं चेंज बदलाव आएगा। और यही बदलाव की कहानी हम लोग आगे बढ़ के यूनाइटेड वे के साथ लेके जाना चाहते हैं कि पूरा संस्था साथ में लेके चलेंगे और अच्छा काम करेंगे। वडोदरा के अकोटा गार्डन निकट कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 12 के पहले माले पर आग लगने से लॉजिस्टिक मीटिंग की फाइल समेत के दस्तावेज और फर्नीचर जलकर खाक हो गए। वडोदरा के वार्ड नंबर 12 के कार्यालय में आज सुबह अचानक आग लग गई। कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 12 कार्यालय के पहले माले पर लगी आग से उठे धुएं के चलते घटना की जानकारी फौरन दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और आग को बुझाने की कड़ी मशक्कत की, लेकिन इससे पहले ही कार्यालय के दस्तावेज, फर्नीचर, कंप्यूटर, लॉजिस्टिक मीटिंग के महत्वपूर्ण कागजात समेत का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है, लेकिन गर्मी की वजह से शॉर्ट सर्किट का प्राथमिक अनुमान लगाया जा रहा है। घटना की जानकारी पाकर स्थानीय नगर सेवक और बड़ी संख्या में लोग भी मौके पर उमड़े। गुजरात में आम आदमी पार्टी इस बार भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देते हुए विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए संपूर्ण रूप से तैयार है। गुजरात में विधानसभा के चुनाव कुछ ही महीनों में प्रस्तावित है और ऐसे में आम आदमी पार्टी गुजरात की सियासत में अपनी जगह बनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। इसी के तहत आम आदमी पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा के बाद अब परिवर्तन यात्रा का ऐलान किया गया है। गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीट पर परिवर्तन यात्रा का आयोजन
आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया है, जो 15 मई से शुरू होगी और 20 दिनों तक चलेगी। इस यात्रा की पूर्णाहुति आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद करवाएंगे। इस आयोजन पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पत्रकार परिषद का आयोजन किया। જેવી રીતે ગુલાબભાઈએ વાત કરી, ગુજરાતની અંદર રાજનીતિક ક્રાંતિ અને એક પરિવર્તનની વાત લોકોના મગજમાં કંઈક ને કંઈક એક શંકાઓ સાથે છે। આમ આદમી પાર્ટી એક પરિવર્તન યાત્રાના ભાગરૂપે ગુજરાતના 6 અલગ અલગ વિસ્તારોમાંથી યાત્રા નીકળી અને કોઈ એક જગ્યાએ 20 દિવસ લાંબી યાત્રા ચાલશે અને આ યાત્રા દરમિયાન પાર્ટીના તમામ આગેવાનો જે છે એ અલગ અલગ રૂટ ઉપર રહેશે। મોટા મોટા ગામો જે વિધાનસભામાં આવે છે, 182 વિધાનસભાના તમામ મોટા ગામો, ટાઉન આમાં કવર કરવામાં આવશે। સાથે સાથે યાત્રા દરમિયાન નુક્કડ નાટકો, પ્રભાત ફેરી, સાંજે પદયાત્રાઓ, જનસંવાદના કાર્યક્રમો અને સતત લોક સંપર્ક બની રહે એના માટેના તમામ જે થીમ બેઝ પ્રયાસો જે છે આ યાત્રા દરમિયાન કરવામાં આવશે। સાથે સાથે યાત્રા દરમિયાન એક જનમત સંગ્રહ કરવાનું પણ અમે કામ કરી રહ્યા છીએ કે જેની અંદર ગુજરાતની છેલ્લા 27 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે સરકાર છે એમના દ્વારા કેવી રીતે વિકાસની અંદર ક્યાં ક્યાં ઉણપો રહી છે, એમને કયા મુદ્દાઓ ઉપર કામ નથી કર્યું એને લઈ અને એક જનમત સંગ્રહનું કામ થશે। લોકોને એ યાત્રાની અંદર જોડવામાં આવશે અને એમનો જે ઓપિનિયન છે એ જનમત સંગ્રહ કરી એ મુદ્દાઓને લઈને અમે એક જે જનમત સંગ્રહ માટેની આવી એક પત્રિકા બનાવી છે કે જેમાં તમામે તમામ ગુજરાતના લોકોનો એક જનમત લેવામાં આવશે અને એ જે જનમત સંગ્રહ છે એને આધારે આમ આદમી પાર્ટી આગામી દિવસોની અંદર ચૂંટણીની જે પ્રક્રિયા છે એની અંદર ઝંપલાવશે। વાત પરિવર્તનની લોકોના મનની ભારતીય જનતા પાર્ટીની અગેન્સ્ટમાં જેટલા પણ લોકો છે એ તમામને કનેક્ટ કરવાનું કામ આ પરિવર્તન યાત્રા દરમિયાન કરવામાં આવશે અને આ યાત્રા જ્યારે પૂર્ણ થશે ત્યારે સમગ્ર ગુજરાતમાંથી એક જનમત જે સંગ્રહનું કામ છે એ અમે આપ સૌ સમક્ષ અને ગુજરાતની જનતા સમક્ષ પણ મૂકીશું। આ સાથે યાત્રાની પૂર્ણાહુતિ સમયે પણ ખૂબ મોટો એક કાર્યક્રમ થશે અને એમાં પણ અરવિંદજી પણ પોતે સામેલ થશે અને ગુજરાતની અંદર એક રાજનૈતિક વિકલ્પ બનવાનું જે આમ આદમી પાર્ટીનું સપનું છે એ સાકાર કરવાના તમામ પ્રયાસો आ परिवर्तन यात्रा दरमियान करवामां आवशे। कच्छ के अंजार तालुका के सापेड़ा गांव में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हुए दुर्व्यवहार का जमकर विरोध किया जा रहा है। 2 मई को कच्छ के अंजार तालुका के सापेड़ा गांव में दलित समाज के युवकों से मारपीट की गई थी। इस मामले ठोस कार्यवाही की मांग लगातार दलित समाज द्वारा की जा रही है। एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के बावजूद ठोस कार्यवाही के अभाव में सापेड़ा गांव के लोगों ने गांव से पलायन किया। सापेड़ा से भुज कलेक्टर कार्यालय तक पलायन कर आए दलित समाज के लोगों ने भुज कलेक्टर कार्यालय के बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। पंचो बनाव बने हुए અને આજ ચતા કે પાછા વરો અહીં હે એટલાડી કેડાવ્યા ભાઈ પ્રશાસન કેડાવ્યો એટલાડી ਅਸੀਂ ભુજ બનાવતા કલેક્ટર સાહેબ પોતે અને કલેક્ટર સાહેબ આ આશ્રય હોતી વિતાસી અને રસ્તી માચીને સમાધાન કરલા છે નાઈ લોકો એટલાડી દોડી સુધી કરો આજે 8 તારીખ અને ઈ તારીખ 2 તારીખ ધરપકડ થણી કપે મુખ્ય આરોપી जी સાહેબ असांजी मांग है ही सापेड़ा समाज खिलमासी समाज सापेड़ा इज्जत करे और पगे रवानी थी है खोजी वनो था। श्री श्री रविशंकर महाराज के 66वें जन्मदिन के मौके पर देश भर के आर्ट ऑफ लिविंग परिवार द्वारा खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका वडोदरा में भी आयोजन हुआ। आर्ट ऑफ लिविंग वडोदरा चैप्टर द्वारा रविशंकर जी के जन्मदिन के मौके पर हरणी के नक्षत्र पार्टी प्लॉट में पूजा, सत्संग समेत के धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गुरु वंदना और भजन सत्संग करते हुए रविशंकर महाराज के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की गई। पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का जन्मदिन है और ये 68वां जन्मदिन है और 2 साल के बाद एक ऐसा माहौल बना है जिसमें करीबन 2000 से ज़्यादा हमारे सब डिवोटीज़ आए हैं और बहुत भव्य सत्संग का आयोजन अभी चल रहा है। सो आज सुबह में मेडिटेशन और सुदर्शन क्रिया का प्रोग्राम था और आज पूरे बड़ौदा शहर से सब लोग आए हुए हैं। सो आज ये सेलिब्रेशन करीबन 170 से ज़्यादा कंट्रीज़ में सेलिब्रेट हो रहा है। सो भारत के एक एक गांव से बड़े बड़े शहर तक और पूरी दुनिया में आज ये सेलिब्रेशन हो रहा है। सो आज स्पेशल दिन है सभी भक्तों के लिए, गुरुदेव का जन्मदिन। गुजरात के भावनगर के पालीताना में पुलिस थाने में युवक से मारपीट मामले हाईकोर्ट ने महत्व का निर्णय देते हुए पुलिस थानों को 6 महीने के सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड रखने के आदेश दिए गए हैं।
पालीताना में अलग अलग धर्म के युवक युवती की शादी के मामले युवक को कस्टडी में लेकर पुलिस द्वारा पीटे जाने के आरोप परिवार ने लगाए थे। इस मामले गुजरात हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस थानों के 6 महीने के सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो फुटेज का रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए हैं। बीजा महीनाમાં एक युवक અને યુવતી अलग अलग ધર્મના બંને ભાગી ગયા હતા। એ સંદર્ભમાં પોલીસ સ્ટેશન લેવલે જાણવાજોગ દાખલ કરવામાં આવેલી હતી અને તે બાદ પોલીસે તપાસ કરી બંને યુવક અને યુવતીને શોધી લઈને પોતપોતાના મા બાપને પરત સોંપેલા હતા। જે અનુસંધાને યુવકે યુવતી મેળવવા માટે હાઈકોર્ટમાં હેબિયસ કોર્પસ દાખલ કરવામાં આવેલ હતી। જે સંદર્ભે યુવતીએ પણ પોતાના મા બાપ સાથે રહેવાની વાત કોર્ટમાં કીધેલી હતી અને તમામ જે પિટિશન છે એ પતી ગઈ છે। યુવક દ્વારા પોલીસે માર માર્યો હોય એવા આક્ષેપો પણ હાઈકોર્ટમાં કરવામાં આવેલા હતા। જે સંદર્ભે ડીવાયએસપી કક્ષાના અધિકારીએ તમામ બાબતોની ઇન્ક્વાયરી કરેલી છે। તટસ્થ સાહેદો અને નિવેદનો પણ મેળવેલા છે, તટસ્થ પુરાવા પણ મેળવેલા છે અને તપાસના અંતે એવો કોઈ આક્ષેપનું સમર્થન મળતું નથી। તમામ ઇન્ક્વાયરીનો રિપોર્ટ કોર્ટમાં પણ રજૂ કરવામાં આવેલો છે। गुजरात के पाटन जिला के सिद्धपुर में क्षत्रिय ठाकुर समाज के पहले सामूहिक विवाह का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। पाटन जिला के सिद्धपुर तालुका में क्षत्रिय ठाकुर समाज के पहले सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 72 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। इस सामूहिक विवाह में नव विवाहितों को आशीर्वाद देने के लिए संतों और राजनीतिक अग्रणियों की उपस्थिति रही, जिसमें सिद्धपुर विधायक चंदनजी ठाकुर, बेचराजी विधायक भरतजी ठाकुर, वाव विधायक गनीबेन ठाकुर उपस्थित रहे। सिद्धपुर मुकामे प्रथम वार ઠાકોર સમાજનો સમૂહ લગ્ન ઉત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે। 73 જેટલે દીકરા દીકરીઓએ પ્રભુતામાં પગલાં પાડ્યા છે। પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને સદારામ બાપાને પ્રાર્થના કર્યો કે આ દીકરીઓ હંમેશા સુખ શાંતિ ને સમૃદ્ધિ એમનું જીવન નિર્ધાર્યું રહે, એમનું લગ્નનું જોડું નિર્ધાર્યું રહે એવા આશીર્વાદ પાઠવું છું। આપ श्रीलंका में पिछले कई दिनों से आर्थिक समस्याओं के बीच राजनैतिक उलटफेर भी लगातार सामने आ रहे हैं। अब श्रीलंका की कमान नए प्रधानमंत्री के हाथ में है, लेकिन श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अगर नहीं हटते हैं तो श्रीलंका की हालत और खराब होने की बात कही है भारत के वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल ने। नमस्कार, आज एक बार फिर श्रीलंका की बात करेंगे। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे जो 6वीं बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने चेतावनी दी है कि आने वाले दिन और भी संकट भरे हो सकते हैं। हालांकि उन्हें भरोसा है कि वो श्रीलंका के संकट का समाधान खोज लेंगे और उनका आधार ये है कि शायद उन्हें अपनी योग्यता पर भरोसा है और इसमें कोई शक है नहीं कि फिलहाल श्रीलंका में जो मौजूदा लीडरशिप है उसमें रानिल विक्रमसिंघे सर्वाधिक योग्य प्रधानमंत्री हैं। रानिल सदैव से हिंदुस्तान के, भारत के समर्थक माने जाते रहे हैं, काबिल हैं और जब ऐसा होता है सियासत में कि कोई बहुत योग्य होता है तो उनके प्रतिद्वंदी उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक हटा दिया करते हैं रास्ते से। तो मैं कह सकता हूं कि रानिल विक्रमसिंघे वो शख्स हैं जिन्हें अपनी सर्वश्रेष्ठ पारी खेलने का अवसर आज तक नहीं मिला है। महिंद्रा राजपक्षे ने पिछले चुनाव में उनकी पार्टी को बुरी तरह हराया था, एक भी सांसद संसद में नहीं था और वो अपनी एक सूचीगत जो वरीयता होती है वहां की संवैधानिक ढांचे में, उस आधार पर एक सीट उनको आवंटित की गई थी। इस तरह से कह सकते हैं आपके आवंटित सीट पर जो वो काम कर रहे थे उसी आधार पर कोई बहुमत उनके साथ नहीं है, लेकिन रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री पद पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पद पर काम करने के पीछे एक कारण यह भी है कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे जो महिंद्रा राजपक्षे के छोटे भाई हैं, उन्होंने जब देख लिया कि उनके पुश्तैनी घर को आग लगा दी गई, उनको उनके
चारों तरफ संकट की दीवार खड़ी हो गई। जन जन श्रीलंका का एक एक आदमी उनके खिलाफ हो गया और महिंद्रा राजपक्षे के प्रति कितनी नाराजगी देखी गई। तो उन्होंने खुद को बचाने की सोची और अपनी रक्षा करते हुए उन्होंने रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। आपको याद होगा पिछले एपिसोड में मैंने ये बात कही थी कि राष्ट्रपति को भी हटना पड़ेगा। रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री बना देने से गोटाबाया राजपक्षे के प्रति जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, वो वहां के लोगों की कम नहीं होती। और मैंने आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि गोटाबाया राजपक्षे को भी जाना पड़ेगा, पद छोड़ना पड़ेगा। और एक बड़ा गहरा संकेत रानिल विक्रमसिंघे ने दिया है कि जो राष्ट्रपति के खिलाफ भी आंदोलन चल रहा है वो उसके विरोध में नहीं है। यानी वो चाहे संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री हैं, इसलिए शायद सक्रिय समर्थन राष्ट्रपति को इस्तीफा देने पर या उनके खिलाफ आंदोलन को ना दें, लेकिन जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो उनसे बंद करने को नहीं कहेंगे। और वो एक तरह से उनका ये समर्थन है कि गोटाबाया राजपक्षे भी जन के दबाव में, लोगों के आवाम के दबाव में अपना पद छोड़ दें। और मुझे लगता है कि राजपक्षे को ये काम करना पड़ेगा देर सबेर। अब रानिल विक्रमसिंघे को देश की हालत सुधारने के लिए सबसे बड़ी उम्मीदें हैं भारत पर, क्योंकि इस दौर में चीन ने श्रीलंका को धोखा दिया है। चीन की गोद में बैठे हुए थे राजपक्षे बंधु, महिंद्रा राजपक्षे, गोटाबाया राजपक्षे, और चीन ने उनको समर्थन नहीं दिया। चीन ने कोई आर्थिक मदद नहीं दी, उल्टा चीन ने उनका जो नुकसान कर सकते थे उतना नुकसान किया। अपना कर्ज वसूल करने के लिए श्रीलंका को उन्होंने कंगाली के कगार पर ला दिया। आज रानिल विक्रमसिंघे अब ये बात कर रहे हैं कि हालांकि उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा भारत पर है। भारत ने अब तक करीब 27,000 करोड़ रुपए की मदद उनको दे दी है, या इससे भी अधिक होगी। लेकिन एक देश के लिए 27,000 करोड़ रुपए कम बहुत ज़्यादा नहीं होते, जबकि वहाँ का एक एक आदमी खाने के लिए जूझ रहा हो, ईंधन के लिए जूझ रहा हो, वहाँ के ढंग से जीने के लिए जूझ रहा हो। तो जो स्थितियाँ हैं उसमें भारत की अपनी स्थिति भी, कोई आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन भारत के लिए एक नैतिक रूप से दबाव है कि वो अपने पड़ोसी देश को आर्थिक सहायता दे, मदद दे। और ख़ासतौर पर इसलिए कि जो छठी बार प्रधानमंत्री बने हैं रानिल विक्रमसिंघे, उनको मदद दे, क्योंकि रानिल विक्रमसिंघे ने अपनी भारत को लेकर के नीतियां नहीं बदली हैं। रानिल विक्रमसिंघे वैसे भारत के प्रति हमेशा से इसलिए भी रहे हैं कि उनको राजनीति में लाए थे, ये वकील थे पेशे से, और उनको जो श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति जयवर्धने थे, ये उनके चाचा थे। तो जयवर्धने इनको पॉलिटिक्स में लाए थे, और जयवर्धने की भारत के प्रति सहानुभूति, भारत के प्रति प्रेम जग जाहिर है, और जयवर्धने हमेशा से भारत के समर्थक रहे हैं। जब तक जयवर्धने रहे चीन की दाल नहीं गली। चीन की दाल गली महिंद्रा राजपक्षे के ज्वाइन करने के बाद, और महिंद्रा राजपक्षे जब आए तो लिट्टी के समापन जिस तरह से उन्होंने किया तो वो चीन के हीरो बन गए थे। लेकिन आज वही राजपक्षे खलनायक बने हुए हैं। तो एक तो भारत का समर्थन उनको मिलेगा, दूसरा समर्थन श्रीलंका की आवाम को मिलेगा, क्योंकि जो श्रीलंका की आवाम है वो रानिल विक्रमसिंघे को पसंद करती है। हालांकि अगर चुनाव पर नतीजों का परिणाम देखें तो ऐसा नहीं लगता कि उनको पसंद करती है, लेकिन आम आवाम में राजपक्षे के खिलाफ जब गुस्सा भड़का है और उसके खिलाफ लोग हैं, तो लोग जो तमिल हैं वो रानिल को पसंद करते हैं, जो मुस्लिम हैं वो रानिल को पसंद करते हैं, जो बौद्ध हैं वो रानिल को पसंद करते हैं, और जो ईसाई हैं वो भी रानिल को पसंद करते हैं। और इसलिए पसंद करते हैं कि आपको याद होगा करीब 3 साल पहले की बात है,
जब श्रीलंका में एक के बाद एक लगातार वहाँ के गिरजाघरों में विस्फोट हुए थे, धमाके हुए थे, जो उसमें 300 लोग मारे गए थे, और जो हमलावर थे वो न्यूजीलैंड के में जो मस्जिदों पर हमले हुए थे उसके विरोध में उन्होंने श्रीलंका का चुनाव किया था। और श्रीलंका के उसमें जो अंदरूनी खबरें आई थी उसमें चीन का बहुत बड़ा हाथ था कि जो आया था वो हमलावर वो चीन के रास्ते आया था। और ये एक और श्रीलंका की खुफिया एजेंसियों ने महिंद्रा राजपक्षे को, राष्ट्रपति को आगाह कर दिया था कि ऐसे कुछ लोग हैं जो वहाँ गिरजाघरों में या चर्चों पर हमला कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त रानिल विक्रमसिंघे पद पर प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में ठनी हुई थी, और महिंद्रा राजपक्षे ने रानिल विक्रमसिंघे को इसकी कोई सूचना नहीं दी और अपने तक ही इस खुफिया रिपोर्ट को दबा के रखा, और नतीजा ये हुआ कि 300 बेकसूर मारे गए। रानिल के साथ वैसे देखा जाए तो बहुत ही अन्याय भी हुआ है, बहुत कई बार। एक बार जब वो प्रधानमंत्री थे तो महिंद्रा राजपक्षे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राष्ट्रपति जो थे मैत्रीपाला सिरिसेना, जो एक जमाने में महिंद्रा राजपक्षे के साथ थे, लेकिन लिट्टे में उन्होंने जब सैनिक कार्रवाई की थी तो मैत्रीपाला सिरिसेना उनके खिलाफ हो गए थे, और मैत्रीपाला सिरिसेना ने महिंद्रा राजपक्षे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए खुद एक्शन लेते हुए रानिल विक्रमसिंघे को बर्खास्त कर दिया था, और ये बर्खास्तगी असंवैधानिक थी। इसके विरोध में जब महिंद्रा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली तो उसके विरोध में वो संसद में 2 बार विश्वास मत प्राप्त नहीं कर सके। हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया, और उनको फिर पद से हटना पड़ा। तो उन्होंने एक ऐसे पद से इस्तीफा देना पड़ा था जिस पद पर वो कभी थे ही नहीं, और रानिल विक्रमसिंघे को फिर शपथ दिलाई गई थी, और वो ऐसे शपथ दिलाई गई थी कि जिस पद से वो कभी हटे ही नहीं थे। असल में मैत्रीपाला सिरिसेना ने राष्ट्रपति रहते हुए जो श्रीलंका का जो संविधान का जो अनुच्छेद 19 है उसके तहत उसमें यह अधिकार था पहले कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है, लेकिन मैत्रीपाला सिरिसेना ने खुद संविधान संशोधन का प्रस्ताव करते हुए और ये अपना अधिकार यानी प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार लौटा दिया था, और जब अधिकार लौटा दिया तो फिर उन्हें प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार था ही नहीं। तो इस तरह से रानिल विक्रमसिंघे को बर्खास्तगी जो की गई थी वो गलत थी, अनुचित थी, और यही बात कोर्ट ने कही, यही बात संसद में साबित हुई, और बाद में रानिल विक्रमसिंघे को फिर शपथ लेनी पड़ी। तो कहने का मतलब ये कि एक ऐसे प्रधानमंत्री को नियुक्त किया था वहाँ के राष्ट्रपति ने जो कभी था ही नहीं, उस प्रधानमंत्री उस पद पे नियुक्त किया था। उसने जब इस्तीफा दिया तो जो पद पे नहीं था उसने इस्तीफा दिया, और जो कभी पद से हटा नहीं था उसको उन्होंने दोबारा शपथ दिलाई। श्रीलंका की राजनीति बड़ी दिलचस्प है और बहुत ही कई मायने में कुछ कुछ सोवियत संघ से मिलती है, कुछ कुछ पाकिस्तान से मिलती है, कुछ कुछ हिंदुस्तान से मिलती है। लेकिन ये सारी जो दिलचस्प कथाएं हैं श्रीलंका की राजनीति की मैं अगली बार सुनाऊंगा। फिलहाल आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। ये थी दिन भर की खबरें वीएनएम न्यूज स्टूडियो से। आप वीएनएम टीवी की सभी खबरें यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के अलावा वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, डेली हंट, IPTV, जॉय टीवी और रॉक टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी, रहिए खबरों से अपडेटेड और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।